गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का आगे क्वेश्चन नंबर 3। कल आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था। आज उसी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 का जर्नल कल आपको बताया था। जीएसटी के क्वेश्चंस में हम जर्नल का वर्क करते हैं और उसमें जीएसटी को डेबिट इनपुट के रूप में और क्रेडिट आउटपुट के रूप में करते हैं। इनपुट हमारी पेड फॉर जीएसटी और आउटपुट कलेक्ट फॉर जीएसटी। तो इनपुट परचेज के लिए पे की जाती है, आउटपुट सेल के लिए कलेक्ट की जाती है। इसके अलावा एक्सपेंसेस पर भी हमारी अदर सर्विसेज एक्सपेंसेस पर पे की जाती है और इनकम पर कलेक्ट की जाती है। इस टाइप से हमने कल आपको वर्क किया था। आज भी क्वेश्चन नंबर सेम उसी तरीके से नंबर 3 देखिए, अपना बुक सामने रखिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ₹2 लाख, पेमेंट मेड बाई चेक, यानी परचेज किया है बाई चेक ₹2 लाख हमारा। और जीएसटी क्वेश्चन में दी हुई है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Ganguly and Sons, assuming all transactions have entered in state West Bengal, यानी इन स्टेट ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं स्टेट की स्टेट में। तो और क्वेश्चंस के लास्ट में लिखा है CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। CGST का रेट क्वेश्चंस में दिया रहता है। तो इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने किया परचेज अकाउंट यार इनपुट CGST इनपुट SGST अकाउंट यार टू बैंक, चेक द्वारा परचेज किया है। तो हमारा परचेज अकाउंट में आएगा 2 लाख, ये CGST होगा 6% 12,000 और सेम अमाउंट SGST होता है। जितना CGST होगा उतना ही SGST होगा, सेम रेट होता है। टोटल अमाउंट आ गया 2,24,000। ये हुआ आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन फॉर परचेज बाई चेक। सेकंड, सोल्ड गुड्स ₹1,60,000 टू देवकीनंदन एंड सन्स। हमने सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट मिस्टर देवकीनंदन एंड सन्स के लिए ₹1,60,000। देवकीनंदन एंड सन्स DN and Sons
DR, DN and Sons means Devkinandan and Sons DR, two sales, two output CGST and output SGST. सेल किया है 1,60,000, इस पर 6% जीएसटी होगा। सेम अमाउंट सेम रेट एसजीएसटी होगा। हमारा अमाउंट बन जाएगा टोटल डीएन सन्स के लिए 179,200। इस तरीके से फर्स्ट एंट्री आपकी परचेज के लिए, सेकेंड एंट्री सेल के लिए विद जीएसटी 6%। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज बुक्स ऑन क्रेडिट ₹50,000, परचेज बुक्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। ऑन क्रेडिट परचेज के हमारी जर्नल में एंट्रीज हुई। परचेज अकाउंट दिया, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स। ऑन क्रेडिट परचेज किया है तो सप्लायर जिससे परचेज किया जाता है क्रेडिटर्स के नाम से जाना जाता है। 50,000 का परचेज किया है। $50,000 का परचेज किया जिस पर जीएसटी लगाया। 3,000 सीजीएसटी के रूप में, 3,000 एसजीएसटी के रूप में, और टोटल परचेजिंग अमाउंट हुआ ड्यू क्रेडिटर्स के 56,000। Next number 4, paid for printing and stationery. Paid for
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट या इनपुट CGST एंड SGST अकाउंट या टू कैश पे किया है हमने 4000। GST हुआ 6%, CGST 240, SGST 240 और टोटल अमाउंट हुआ 4480। इस तरीके से आप देख लीजिएगा जनरल एंट्रीज हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन received for commission 5000, हमने दे दिया कमीशन के लिए। हमारा वर्क हुआ कैश अकाउंट या टू कमीशन, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST पे किया था, सॉरी रिसीव किया था 5000 कमीशन के लिए, जिस पर CGST SGST ईच ₹300 और टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 5600। इस तरीके से जनरल की जो भी ट्रांजेक्शन थे पूरा हो जाने के बाद आपको हमने कल बताया था एक वर्क नोट करते हैं आउटपुट और इनपुट GST के लिए। तो जो आउटपुट होती है वो हमारी कलेक्ट की हुई होती है, इनपुट होती है हमारी पे की गई होती है। आउटपुट में से इनपुट को माइनस करने के बाद हम GST का डिफरेंस अमाउंट पे कर देते हैं। तो इसके लिए हम वर्क नोट करेंगे और जो वर्क नोट करते हैं वो CGST और SGST का अमाउंट सेम होता है, तो किसी भी एक GST का वर्क नोट कर लेते हैं। तो देखिए पहले वर्क नोट कर लें, उसके बाद लास्ट एंट्री होगी हमारी, इसको रफ करते हैं। लास्ट एंट्री एडजस्ट करनी पड़ती है। आउटपुट GST और इनपुट GST का डिफरेंस को पे किया जाता है एडजस्ट करके। तो पहले वर्क नोट करते हैं। पहले हम टोटल इनपुट CGST कर लेते हैं। इनपुट CGST जितना होगा उतना ही हमारा SGST होगा। तो इनपुट CGST है हमारा ₹12,000 प्लस 3000 प्लस 240 और बराबर हुआ 15,240
इतना ही हमारा आउटपुट, सॉरी इतना ही हमारा SGST होगा। हमने टोटल किया है CGST, दो GST, CGST और SGST का किसी एक का टोटल कर लेते हैं, उससे डिफरेंस निकाल लेते हैं और डिफरेंस अमाउंट को डबल अमाउंट करके टोटल अमाउंट बैंक थ्रू पेमेंट हो जाता है। सेकंड होगी टोटल आउटपुट CGST बराबर ₹9,600 प्लस अब देख रहे हैं ये अमाउंट हमारा CGST के लिए था जो इनपुट है, और ये है आउटपुट CGST का टोटल 9,900। हमने आपसे बोला कि हमेशा हमारा आउटपुट GST ज़्यादा होता है जो हमने कलेक्ट किया, और इनपुट GST कम होता है। तो आउटपुट GST में से इनपुट GST माइनस करके बैंक थ्रू पेमेंट्स करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें कि हमारा इनपुट GST का अमाउंट ज्यादा है किससे? आउटपुट GST से। यहां पर अपोजिट कंडीशंस है, इनपुट मोर देन फ्रॉम आउटपुट। ऐसी कंडीशंस में आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट GST एडजस्ट कर ली जाएगी, और डिफरेंस अमाउंट जो इनपुट का ज्यादा है उसे हम इनपुट क्रेडिट टैक्स के रूप में नेक्स्ट मंथ के लिए एडजस्ट कर लेंगे। तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले कैलकुलेट करेंगे, और क्या होगा, इनपुट में से आउटपुट माइनस की जाएंगी, यानी जो एडजस्ट करेंगे वो क्या होगा, एडजस्ट पहले कर लेते हैं नंबर 6 पर। हमने आउटपुट GST, CGST और SGST के रूप में, इनपुट CGST और SGST के लिए अब तक क्या करते थे, हम आउटपुट के टोटल में से इनपुट के टोटल को माइनस करके जो डिफरेंस होता था, आउटपुट का ज्यादा होता था, बैंक थ्रू पेमेंट करते थे। बैंक थ्रू पेमेंट किया जाता, डिफरेंस अमाउंट का पेमेंट किया जाता है बैंक थ्रू। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि हमारी आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, यानी ये आउटपुट कम है, तो इससे माइनस नहीं हो जाती। तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास आउटपुट है उतनी ही हम इनपुट से एडजस्ट करेंगे, और इनपुट जो ज़्यादा है वो टैक्स के रूप में क्रेडिट कर ली जाएगी, यानी बिजनेसमैन अपनी यहाँ डिपॉजिट कर लेगा नेक्स्ट मंथ के लिए एडजस्ट करने के लिए। तो हम आउटपुट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करेंगे।
और हमारे पेड की गई जीएसटी ऑलरेडी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बैंक थ्रू पे नहीं होगी। इनपुट के बराबर हमने आउटपुट को एडजस्ट कर आउटपुट के बराबर हमने इनपुट को एडजस्ट कर लिया और ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। लेकिन इसके बाद हमारा जो इनपुट जितना भी ज़्यादा है उसका टोटल इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिलाकर जितना भी ज़्यादा है उसे हम क्रेडिट के रूप में डिपॉजिट कर लेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, जिसका नाम होगा इनपुट क्रेडिट टैक्स। तो उसे हम निकालेंगे कैसे, उसे हम यहां इसके नीचे ये देते हैं। ये तो था वर्क नोट फर्स्ट, सेकंड करते हैं। क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट बराबर इनपुट सीजीएसटी माइनस आउटपुट सीजीएसटी आएगा ₹15,000 हमें निकालना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमने इनपुट सीजीएसटी माइनस आउटपुट सीजीएसटी, यानी इनपुट जीएसटी में से आउटपुट जीएसटी को माइनस करके निकाल लेते हैं। लेकिन जीएसटी हमारी दो टाइप्स है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमने किसी एक को माइनस कर लिया, सेम अमाउंट हमारा उसका हो जाएगा। तो हमारा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर सीजीएसटी के लिए कितना आया 5340। सेम अमाउंट होगा इतना ही एसजीएसटी का। तो हम नीचे लिखेंगे टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट बराबर 530 सीजीएसटी प्लस 5340 सीजीएसटी के लिए था, सेम अमाउंट हो जाएगा एसजीएसटी के लिए और बराबर टोटल रुपीज होगा हमारा 10,680। ये क्या होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, ये था आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक अपोजिट कंडीशन आई थी कि हमारा आउटपुट जो मोस्टली ज़्यादा रहता है, इस क्वेश्चन में इनपुट ज़्यादा था और उस कंडीशन में हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट
हमें कैलकुलेट करना पड़ा और हमने आउटपुट और इनपुट के डिफरेंस को पेमेंट नहीं किया क्योंकि आउटपुट हमारा कम था, इनपुट ज़्यादा था। तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो इनपुट हमारा मोर देन था आउटपुट से, वो हमने टैक्स क्रेडिट के रूप में डिपॉजिट कर लिया। ये एडजस्ट होगा फॉर नेक्स्ट मंथ। ये जो हमारा डिपॉजिट पेड टैक्स है 10,680, ये नेक्स्ट मंथ के लिए एडजस्ट हो जाएगा। ओके, बाय।